गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ज्ञानवर्धक सत्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ब्रह्मांड के सबसे रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर, पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण और झुकाव के बारे में। चलिए, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको आज कराएंगे। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी यहाँ द्वारा रहेगा। अपनी दूरी पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? देखिए, आपका ऑप्शन है परिभ्रमण, घूर्णन, झुकाव और सौर गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती कैसे है? यहाँ देखिए, पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये देखिए अपने धुरी पर कैसे घूम रही है। यही कहलाता है घूर्णन। क्या कहलाता है? घूर्णन। आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, क्या ऑप्शन था? परिभ्रमण, घूर्णन, झुकाव और सौर गति। तो आपका यही जो घूर्णन है, ये आपका जो क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा अपनी दूरी पर घूमने की गति को क्या कहते हैं? पहला परिभ्रमण, दूसरा है घूर्णन, तीसरा है झुकाव, चौथा है सौर गति। देखिए, जो परिभ्रमण है वो सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाए तो उसे कहते हैं परिभ्रमण। लेकिन जो घूर्णन होता है वो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, और जो झुकाव होता है वो पूरी पृथ्वी का एक 23-23.5 डिग्री झुकाव होता है। ये भी नहीं है सौर गति। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी, घूर्णन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? देखिए, अपने दूरी पर जो पृथ्वी है वह एक चक्कर पूरा कितने समय में घूम लेती है? तो आपका ऑप्शन है 12 घंटे। 12 घंटे में नहीं हो सकता भाई, ये गलत है। दूसरा है 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे सही है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? देखिए, जो पृथ्वी है भाई वो किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। देखिए, ये दोनों तो वैसे ही गलत है, क्योंकि पृथ्वी दक्षिण और उत्तर दिशा में तक नहीं घूमती। तो आपका ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। देखिए, सूर्य हमेशा पूर्व की दिशा में दिखता है, यानी पश्चिम से जब पूर्व हम जाएंगे तब हमको पूर्व में सूर्य पहले दिखाई देंगे। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। सेकेंड, अगला है, पृथ्वी का परिभ्रमण किसके चारों ओर होता है? ये देखिए, परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब चारों, मतलब सूर्य। पृथ्वी किसका परिभ्रमण करता है? किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। तो सूर्य के चारों ओर जो आपका पृथ्वी है वे चक्कर लगाती है। ये चक्कर लगाती है, यही आपका कहलाता है परिभ्रमण। तो किसका किसका चक्कर लगा रही है पृथ्वी? सूर्य का। देखिए, ऑप्शन में क्या है? चंद्रमा स्वयं का, सूर्य, मंगल। चंद्रमा, देखिए पृथ्वी चंद्रमा का तो चक्कर लगाती नहीं, क्योंकि चंद्रमा खुद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और स्वयं स्वयं का जो होता है वो घूर्णन होता है। पृथ्वी जब स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। यानी कि भाई ये भी गलत है। उसके बाद सूर्य, हाँ, ये सूर्य वाला देखिए ऑप्शन में आया था, जो यहाँ बताए थे सूर्य है, मंगल का तो नहीं, ये गलत है। ठीक,
नेक्स्ट है, क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? जो देखिए भाई, जो आपका ये सूर्य है और जो पृथ्वी आपकी है, ये सूर्य का पूरा एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाएगी? यहाँ तो भाई यहाँ से स्टार्ट होगी, आते 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 यहाँ तक कितना समय लगेगा? ऑप्शन दिया है 365 दिन 6 घंटे, 360 दिन 5 घंटे, 366 दिन 4 घंटे, 364 दिन 6 घंटे। तो आपका ऑप्शन है 365 दिन 6 घंटे, ये वाला ऑप्शन आपका राइट। अगला है, पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा है? आप जानते हैं पृथ्वी का आकार, बचपन से आपको पढ़ाते हुए आए हैं, हर एक क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि पृथ्वी अंडाकार है, अंडाकार है, तो वही आंसर भी है। पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा है? ऑप्शन क्या दिया था? गोलाकार, आयताकार। ये भाई आयत ये होता है, क्या पृथ्वी इस आकार की है? नहीं, गोलाकार, आयताकार, अंडाकार, वर्गाकार, ये आपकी आयत हो गई। और जो वर्ग होता है इस आकार के, इन दोनों को तो इसे काट दीजिए, तो ये अंडाकार नहीं, आपको एक आयत और वर्गाकार, लड़ाई किसमें है? गोलाकार और अंडाकार में। तो एकदम गोल भी नहीं है पृथ्वी, आकार किस आकार की है? अंडाकार। कि पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है? देखिए जो आपकी पृथ्वी है ये लगभग ऐसे इतना झुकी हुई है, ठीक। ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक। ये लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। जिसमें ऑप्शन दिया है 0, 23.5, 45, 66 से 1/2, ये आपका ए वाला 23.5 डिग्री सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव किस रेखा के सापेक्ष मापा जाता है? देखिए भूमध्य रेखा दिया ऑप्शन में, कर्क रेखा, अक्षीय तल, प्रधान मध्यम रेखा, इसमें से ए तो सही गलत है, कर्क रेखा नहीं है, भूमध्य रेखा नहीं, आपका राइट आंसर है अक्षीय तल से। नेक्स्ट है, ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जिसे आप जानते हैं भाई, आपके साल भर में 3 ऋतु आती है ना, शरद और ग्रीष्म और वसंत, वर्षा ऋतु, सॉरी वर्षा ऋतु। तो आपकी 3 ऋतु आती है, तो किसके कारण आती है? जाहिर सी बात है, अगर पृथ्वी एक ही तरफ रहे, एक ही स्थान पे रहे, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उतना ही लगभग मिलता रहेगा एक ही स्थान से, ठीक। इसलिए जब आप यहाँ देखिए, इसी में ये देखिए आपका पृथ्वी है, ये देखिए इसका सर्कल है, इसी अक्ष पर ये क्या करती है? गति करती है, और सूर्य के चारों तरफ से देखिए गति करिए ना, इसी के कारण आपकी जो ऋतुएं होती है वो परिवर्तन होती रहती है, ठीक। ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या भाई? घूर्णन। घूर्णन कब होता है? जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है, तो घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। लेकिन बी वाला ऑप्शन दिया झुकाव और परिभ्रमण, हाँ, झुकाव के कारण और परिभ्रमण के कारण जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है,
तब होता है। चंद्रमा के कारण तो पृथ्वी नहीं होता भाई, सौर बना इनके कारण नहीं। अगला है दिन और रात का होना किसका परिणाम है। जैसे भाई दिन और रात क्यों होता है, किसके लिए होता है, देखिए किस पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसके कारण, या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण। तो आपका ऑप्शन दिया है परिभ्रमण, घूर्णन, झुकाव, आयनान। देखिए परिभ्रमण ये जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ना कि दिन और रात में, यानी ये गलत है। और झुकाव ये भी गलत है, ये भी गलत है। बचा आपका घूर्णन। तो आप पहले ही बता चुके हैं कि घूर्णन के कारण ही दिन और रात होती है। अगला है नेक्स्ट, वर्षा में वर्ष में 2 बार दिन और रात, वर्ष में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं। देखिए आपके वर्ष में 2 बार ऐसा समय आता है जिसमें दिन और रात दोनों क्या आते हैं, बराबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अयनान, विषुव, सौर दिन, ग्रीष्म ऋतु। देखिए इसमें से ए वाला ऑप्शन आपका सही है, विषुव। अगला है ग्रीष्म अयनान किस तिथि को होता है। देखिए ग्रीष्म गर्मी, बेहद गर्मी, कहना है ना कि ग्रीष्म अयनान किस तिथि को होता है, गर्मी कब पड़ती भाई, मार्च में, दिसंबर में, सितंबर में, जून में, दिसंबर में। तो जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज्यादा जून में पड़ती है, तो जून 21 दिया है राइट। नेक्स्ट अगला सवाल है शीत अयनान किस तिथि को होता है। शीत, हाँ अयनान किस तिथि को होता है। अब बताइए ठंडी, शीत मतलब ठंडी कब पड़ती है भाई, हमारे यहाँ दिसंबर में पड़ती है ना, दिसंबर जनवरी। देखिए जनवरी तो है ही नहीं इसमें, दिसंबर ऑप्शन है, सितंबर में कम रहता है, दिसंबर है वो भी 22 दिसंबर, देखिए राइट आंसर। अगला है आपका पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव ना होता तो क्या होता है। जैसे जो पृथ्वी झुकी हुई है, तो अगर झुकाव ना होता तो क्या दिक्कत आती है हमारे पास, ऋतुएं नहीं बदलती, सही बात, ऋतु नहीं बदलती, मतलब झुकाव नहीं होता तो, और दिन रात बराबर होते, सही जो ऋतु आपके पास, आप जानते हैं कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन छोटा कभी रात छोटी होती है, तो वो किसके कारण होता है, झुकाव के कारण होता है। दिन रात बराबर होते हैं, बराबर आते हैं, ये भी सही है, ये वाला एकदम सही है, ऋतुएं नहीं बदलती, सही है। दिन रात बराबर रहते हैं, ये भी सही है। जलवायु समान रहती है, हाँ अगर झुकाव ना होता जलवायु क्या रहती, समान रहती, यानी कि तीनों सही है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों क्या हो गए, गलत। नेक्स्ट अगला सवाल है 21 मार्च को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु कैसी होती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, और भी कब, 21 मार्च को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु कैसी होती है। देखिए ऑप्शन दिया है गर्मी और बरसात, सर्दी और गर्मी, वसंत और शरद, शरद और वसंत। तो गर्मी और जो बरसात है वो मार्च में नहीं होता, और यानी ये गलत है। और सर्दी और गर्मी ये भी नहीं होता उत्तरी गोलार्ध में, हाँ वसंत और शरद, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे लंबी रात कब होती है। देखिए दक्षिणी ध्रुव आप जानते हैं एक आपका उत्तर होता है और यह का दक्षिण होता है। कहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे लंबी रात कब होती है। तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे लंबी रात 21 जून को होती है, हाँ 23 जून को होती है। और उत्तरी ध्रुव पर सबसे लंबा दिन कब होता है।
उसका विपरीत होता है 10 जून को ही होता है। नेक्स्ट, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में पोल से ऋतु रहती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में पोल से ऋतु रहती है। देखिए 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर कौन सा आता है? ग्रीष्म। नेक्स्ट अगला, एक वर्ष में पृथ्वी के 2 विषुव और 2 अयनांक क्यों होते हैं? ऑप्शन आपका है पृथ्वी का झुकाव और परिभ्रमण, पृथ्वी का आकार, सूर्य की स्थिति, ऑप्शन लास्ट है चंद्रमा की परिक्रमा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके होमवर्क है। आप इसको कमेंट में अपना आंसर दीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।